कि यूपी में 2027 चुनाव से पहले मुस्लिम वोट को लेकर सियासत तेज हो गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सपा पर तीखे बयान से सियासी घमासान बढ़ गया है। एआईएमआईएम की मौजूदगी ने हलचल तेज कर दी है। इस पर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। अगर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज छोड़ दे तो ये 2% की पार्टी रह जाएगी, प्रधान नहीं जिता पाएगी। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए भले ही अभी साल भर से ज्यादा का वक्त है, लेकिन सियासी बयानों के लहजे अभी से बेहद सख्त है। 2027 के महासमर में सपा जहां अपने 10 साल के सियासी बनवास को खत्म करने की कवायद में है, तो बीजेपी सूबे में सत्ता की हैट्रिक जमाने की फिराक में है। बीते मंगलवार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में अपने सांसदों के साथ मिशन 2027 को साधने के लिए अपने सांसदों के साथ बड़ी बैठक की है। इस बीच यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा के कोर वोटर्स का जिक्र कर सपा की जो घेराबंदी करने की कोशिश की है, उससे यूपी की सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। अगर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज छोड़ दे तो ये 2% की पार्टी रह जाएगी, प्रधान नहीं जिता पाएगी। अब मुसलमानों को केवल डरा करके वोट दे रहे हैं कि तुम्हें ये डिस्टर्ब कर देंगे, हमको वोट दे देंगे। यूपी के बागपत से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब सत्ता के गलियारों में बस एक ही सवाल गूंज रहा है कि बिहार और महाराष्ट्र के बाद यूपी में किसका होगा वोटे मुसलमान, किसके हाथ होगी सत्ता की कमान। यूपी में बयानों की बयार बस इसी सवाल के इर्द गिर्द घूम रही है। बीजेपी के इस तीखे प्रहार के बाद सपा नेताओं ने बीजेपी के आरोपों और दावों पर जमकर हमला बोला है। विभाग में कोई सुनवाई है नहीं, तो उल्टे सीधे जो बयान दे रहे हैं तो लगता है कि उनका इलाज की जरूरत है उनको। भारतीय जनता पार्टी अगर नफरत के एजेंडे से हट जाए, हिंदू मुसलमान के एजेंडे से हट जाए, मंदिर मस्जिद के एजेंडे से हट जाए, तो शायद उसको कोई पूछने वाला नहीं मिले। समाजवादी पार्टी पीडीए नारे के साथ अपने चुनाव की तैयारी कर रही है और पीडीए समाजवादी पार्टी के साथ है। मुसलमान, पिछड़ा, दलित और अब तो ब्राह्मण भी साथ है। दरअसल 2027 को लेकर यूपी में मुसलमान वोट को लेकर सियासत काफी दिनों से गरमाई हुई है और इसका कारण बीजेपी नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम है, जो पिछले कई चुनावों में सपा के लिए खतरा साबित होती नजर आ रही है। ताजा मामला महाराष्ट्र निकाय चुनाव का है, जहां एआईएमआईएम ने सपा के गले में सेंध लगाते हुए बीएमसी चुनाव में 8 और पूरे महाराष्ट्र में 125 सीटें जीती हैं।